यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो हमारी फसल की ग्रोथ में सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो किसान भाइयों, पहले एक सादा यूरिया आता था, उसके बाद में आने लग गया नीम कोटेड यूरिया। अब हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है सल्फर कोटेड यूरिया। तो जो पहले यूरिया आता था उसमें 46% यूरिया होता था। किसान भाइयों, 46% का मायना मतलब हो गया है यहाँ पर 1 किलो आपने यूरिया डाला आपकी फसल में तो वहां पे आपको 460 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगा आपकी फसल को। अब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सल्फर कोटेड यूरिया, जिसमें 37% नाइट्रोजन होगा और 17% सल्फर होगा। इसका तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है 1 किलो सल्फर कोटेड आपने यूरिया डाला आपकी फसल को तो वहां पे आपको 370 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगा और 170 ग्राम सल्फर मिलेगा आपकी फसल को। तो क्या है पहली बार आ रहा है? नहीं किसान भाइयों, पहली बार नहीं आ रहा है। पहले भी कई प्राइवेट कंपनियां इसे बनाती थी और ये विदेशों में जैसे कनाडा होगा, अमेरिका, वहां पर काफी समय से प्रचलित है। अब इसकी जरूरत क्यों लगी? कि सरकार का कहना है कि नीम कोटेड यूरिया से प्रदूषण ज्यादा फैलता है और तो और सरकार को सब्सिडी भी ज्यादा देनी पड़ती है और तो ये आपकी फसल को भी कम लगता है। कम का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये फसल को कुछ समय लगता है, उसके बाद जमीन में बह जाता है। और तो और कई बार यह नीम कोटेड यूरिया उद्योगों द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है और हम किसान भाइयों को सब्सिडी का यूरिया नहीं मिलता है और इसकी कालाबाजारी होती है। तो अब जान लेते हैं कि सल्फर कोटेड यूरिया के फायदे क्या है। तो किसान भाइयों, सल्फर कोटेड यूरिया क्या है कि आपकी फसल में धीरे धीरे लगेगा, एकदम से। ऐसा नहीं कि आपने आज डाला और 2-4 दिन में लग के खत्म होगा। कम से कम इसको 15 से 20 दिन तक आपके खेत में बना हुआ रहेगा। उससे क्या होगा, आपकी फसल की एकदम से ग्रोथ नहीं होगी, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी हुई रहेगी और उसी की वजह से आपको आपकी फसल पर कम से कम स्प्रे करना होगा और तो इसी की वजह से कुछ हद तक कालाबाजारी पर भी अंकुश लगेगा। अब किसान भाई, जो सल्फर कोटेड यूरिया है, जैसे आपकी दलहनी फसल है, वहां पर भी काफी हद तक काम करेगा और काफी अच्छा काम करेगा। अब सल्फर कोटेड यूरिया आपकी फसल में डाल रहे हैं तो एक तरह से फंगस का भी काम करेगा कि आपकी फसल में फंगस नहीं लगने देगा। हाँ, तो किसान भाइयों, इसके रेट की बात करें तो अभी कंफर्म नहीं, इसका रेट क्या होगा सरकार ने डिसाइड नहीं किया है। इस पर सब्सिडी कितनी देंगे या नहीं देंगे ये भी फाइनल नहीं हुआ है। तो क्या नीम कोटेड यूरिया बंद हो जाएगा? तो उसका भी नीम कोटेड यूरिया बंद नहीं होगा किसान भाइयों, वो धीरे धीरे प्रचलन में जैसे ही ये सल्फर कोटेड यूरिया आएगा उसी प्रकार नीम कोटेड यूरिया को धीरे धीरे बंद करेगा। तो किसान भाई, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने और के सामने तो साझा करना ना भूले। धन्यवाद।